पुजारी जी ने देखा, पुजारी जी की आंखें भर प्रभु आज तक तो आपके यहाँ सुंदर सुंदर मेवे मिष्ठान, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आया करते थे। प्रभु आज आपके यहाँ एक नोटिस आया है, और प्रभु यदि आपने बुला ही लिया है तो मैं वापस क्यों करूँगा। उन्होंने उस नोटिस को रख लिया और रघुनाथ जी के चरणों में पधरा दिया उसको, और कहा प्रभु भोला तो भोला है, हमेशा आपके नाम की रट लगाए रखता है। प्रभु आप जाना, कल गवाही के लिए जरूर जाना, और यदि आप नहीं जाओगे तो उसका भरोसा उठ जाएगा। प्रभु आप जाना। और पुजारी जी दूसरे दिन प्रातः काल जल्दी ही जिस समय उनका पूजा का समय होता था उससे और जल्दी स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को बढ़िया से पूजन पाठ करके आज सुंदर सा वस्त्र पहनाया है पुजारी ने, क्योंकि आज भगवान रघुनाथ जी बाहर जाने वाले हैं, प्रथम बार कोर्ट जाने वाले हैं। तो सुंदर सा वस्त्र धारण कराया, सुंदर सा एक पटका लगाया, सुंदर सी पगड़ी पहनाई भगवान को, और जल्दी ही जो राग भोग था उसको देके कहा भोला को, पुजारी जी ने कि भोला रघुनाथ जी का तो रघुनाथ जी जाने, तुम जाओ, तुम पहुंचो। और भोला धीरे धीरे रघुनाथ जी का नाम लेकर पहुंचा, अदालत में पहुंचा, सुनवाई प्रारंभ भई, और जब इनकी बारी आई तो कहा कहाँ है भोला। भोला आए, कहा सरकार बोलो कहाँ है तुम्हारे गवाही रघुनाथ जी। कहा वो तो यही वो तो सब जगह रहते हैं, सब जगह रहते हैं, तो यहाँ कहाँ यही गए होंगे। तो वहाँ के जो पेशकार होते हैं उन्होंने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे जो 3 नारे लगाए हैं तो चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी कमर, दुपटी फटी सी, सिर बांध धर धाये हैं, हाथ में है छड़ी, हिये में तुलसी की माल, माथे पे रोदी 4 चंदन लगाए हैं। एक वृद्ध धीरे धीरे करके पधारता है, और साहब के सन्मुख विनीत चपरासी आज, साहब के सन्मुख विनीत चपरासी आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। और भगवान के सामने, भगवान वो जज के सामने गवाह बनकर, जब चपरासी ने आवाज लगाई कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, तो ऐसे बूढ़े वेश धारण करके भगवान वहां पधार चुके। और जब कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आप ही हैं रघुनाथ जी का? हाँ हम ही हैं। तो एक बात बताइए, क्या इसने इसको पैसा दिया था? कहाँ दिया था? तो कहा ये झूठ क्यों बोलता है, कोई प्रमाण आपके पास? कहा प्रमाण है, इसने जब पैसा दिया तो इसने इसको एक पर्ची लिख के दिया, और ये बेचारा भोला पढ़ा लिखा नहीं था, सीधा साधा, तो इसने इसके मन में पाप आ गया, इसने देखा ये पढ़ नहीं पाया तो इसके मन में पाप आ गया, तो इसने इस पर्ची को फलाने अलमारी में फलाने नंबर के लॉकर में छुपाकर, इतने नंबर के रजिस्टर में या बही में छुपा के रखा है। इतना सटीक गवाह जज साहब को आश्चर्य हुआ, कहा जाके देखो। और जज साहब ने जब वो अलमारी खुलवाई, वो लॉकर खुलवाया, वो बही खुलवाया, तो देखते हैं कि सच में वो रसीद मिली। और सरकार फिर भोला को रिहा किया गया, सेठ को सजा मिली, और भोला निकल आया। अब उस जज के मन में ये बात खटक गई कि एक बात बताओ कि इतने गवाह देखे हमने, लेकिन इतने परफेक्ट गवाह आज पहली बार जीवन में भेंट हुआ। का भोला एक बात बता, तुम कहाँ रहते हो? का वहीं जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। और रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? का वहीं जहाँ हम रहते हैं। तो भैया कोई स्थान? तो समझ गए। तो उस मंदिर, लोगों ने कहा कि रघुनाथ जी नहीं, ये रघुनाथ जी का मंदिर है, और यहीं भोला दिन रात रहता है। जज साहब ने जब ये सुना कि रघुनाथ जी, ये मंदिर वाले रघुनाथ जी की बात है, तो जज साहब की आंखें भर आई, जज साहब रोने लगे।
जज साहब रोने लगे। किसी ने कहा कि अरे जज साहब आप रो क्यों रहे हैं? जज साहब कहते हैं शिव सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे जो, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो लोगों ने कहा तो जज साहब आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान का साक्षात्कार हुआ। जज साहब कहते सुख सारद नारद शेष गणेश होते नहीं ध्यान में जो आते रहे।